नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो टीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आते हैं तो भारत के भीतर बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ेगा। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता से सोना न खरीदने और बचत करने की अपील अब और भी तर्कसंगत लगती है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को उस झटके के लिए तैयार करना है जो शायद आने वाला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस दुनिया के सबसे ज्यादा व्यस्त राजनयिक है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि हमारी प्राथमिकता डिस्कलेशन तनाव कम करना है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो ईरान और इजराइल दोनों से बात कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही अपने संबोधन में कहा, भारत युद्ध की धरती है, युद्ध की नहीं। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है। हॉर्मुज का ये संकट भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की अग्नि परीक्षा है। एक तरफ हमारे नागरिकों की जान है तो दूसरी तरफ देश की ऊर्जा सुरक्षा। हम ये दुआ कर रहे हैं कि युद्ध की नौबत न आए, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना हमारा फर्ज है। और ये बात की संकट ही आविष्कार की जननी माना जाता है। ये बात बहुत सच्ची है। हॉर्मुज जलडम भूमध्य में लगी आग ने पूरी दुनिया को झुलसाया है, लेकिन भारत के लिए ये एक वेकअप कॉल है। जैसे कि भारत देख रहा है, हॉर्मुज संकट ने साबित कर दिया है कि तेल पर निर्भरता हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मिशन ग्रीन हाइड्रोजन, सरकार ने अब हाइड्रोजन मिशन की रफ्तार को 3 गुना कर दिया है। लक्ष्य है, जो मकसद है वो ये है कि 2030 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन एक्सपोर्टर बने। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से जो पेट्रोल बचाने की अपील की थी उसका लॉन्ग टर्म समाधान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। सरकार अब बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर युद्ध स्तर पर सब्सिडी दे रही है। अगली बार जब हॉर्मुज बंद होगा तो भारत को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तब तक हमारा परिवहन सूरज की रोशनी और पानी से बनी बिजली पर चलेगा। भारत अब अपने अड्डों को एक टोकरी में नहीं रख रहा है। IMEC कॉरिडोर, G20 में घोषित हुआ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर अब भारत की प्राथमिकता है। यह रास्ता हॉर्मुज के तनावपूर्ण पानी के बाईपास कर सकता है। हॉर्मुज के जो तनावपूर्ण पानी है उसको बाईपास कर सकता है। चाबहार पोर्ट, ईरान में भारत द्वारा विकसित चाबहार बंदरगाह अब केवल व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक जरूरत बन गया है। भारत मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए नए और सुरक्षित रास्ते तैयार कर रहा है ताकि खाड़ी के किसी भी जंग का असर हमारे व्यापार पर ना पड़े। संकट के जो है यानी कि जो नैनो यूरिया, भारत अब नैनो यूरिया के उत्पादन में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। इससे खाड़ी देशों से आने वाले केमिकल फर्टिलाइजर पर हमारी निर्भरता कम हो रही है। और है इथेनॉल ब्लेंडिंग, गन्ने और अनाज से बनने वाले इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने की सीमा अब 25% तक ले जाई जा रही है। यानी आपके पेट्रोल का 1/4 हिस्सा भारत के खेतों में उगेगा, न कि खाड़ी के कुओं से निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की, चाहे वह सोना न खरीदने की हो या ईंधन बचाने की, वह केवल एक अस्थायी समाधान नहीं था, वह भारतीय जनता को आर्थिक अनुशासन सिखाने का एक तरीका था। एक ऐसा देश जो संकट के समय पैनिक नहीं करता बल्कि संयम दिखाता है, वही दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। भारत ने दिखा दिया है कि हम केवल तेल के खरीदार नहीं हैं, हम एक ऐसी ग्लोबल पावर हैं जो अपनी कूटनीति से युद्ध रोक सकती है और अपनी तकनीक से विकल्प तैयार कर सकती है। हॉर्मुज संकट 2026 यानी कि हॉर्मुज संकट 2026 इतिहास के पन्नों में एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज होगा जहां से भारत ने सच्ची आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया। यह संकट हमें याद दिलाता रहेगा कि सुरक्षा केवल सीमा पर नहीं बल्कि हमारे घरों के बजट और हमारी ऊर्जा की आदतों में भी है। और हम एक अब ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें और रसोई गैस की किल्लत हमारी नई सच्चाई बनने जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया की वो गर्दन जिसे अगर दबा दिया जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घुट सकता है। मई 2026 की शुरुआत के साथ ही यहाँ से जो खबरें आ रही हैं उन्होंने पूरी दुनिया को डरा दिया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन जिसमें उन्होंने जनता से ऐसी अपील की जो भारत के इतिहास में शायद ही कभी सुनी गई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी युद्ध की घोषणा नहीं की, लेकिन उनकी अपील किसी इकोनॉमिक वॉर की तैयारी से कम नहीं थी। उन्होंने देश की जनता के सामने 5 बड़ी शर्तें रखी। ईंधन की बचत, उन्होंने कहा जितना हो सके मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, बेवजह पेट्रोल डीजल न जलाएं और सोना न खरीदें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर अपील की कि अगले 1 साल तक गैर जरूरी सोना खरीदने से बचे, क्योंकि सोने के आयात के लिए हमें डॉलर देने पड़ते और अभी देश को वो डॉलर तेल खरीदने के लिए चाहिए।
और विदेश यात्रा से परहेज करें। उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग और विदेशी छुट्टियों को टालने की सलाह दी। उन्होंने इसे देशभक्ति का नाम दिया है। वर्क फ्रॉम होम, पीएम मोदी ने कंपनियों से अपील की है कि जहां मुमकिन हो कर्मचारियों को घर से काम करने दें ताकि सड़कों पर गाड़ियों का बोझ कम हो जाए और स्वदेशी अपनाएं। केवल मतलब कि वोकल फॉर लोकल को अब उन्होंने एक नेशनल पॉलिसी बना दिया है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया था। जवाब में ईरान ने दुनिया की जीवन रेखा हॉर्मुज की नाकेबंदी कर दी थी और जो आंकड़े थे उन्होंने बताया कि युद्ध से पहले यहाँ से रोज 140 जहाज गुजरते थे, आज केवल 10 से भी कम गुजर रहे हैं। और मार्च में स्काई लाइट और MKD VYOM जैसे जहाजों पर हुए हमलों में भारतीय नाविकों की जान भी गई है। ये कारण है कि कच्चे तेल की कीमत $104 प्रति बैरल को पार कर चुकी है। भारत की तेल कंपनियों को हर दिन 1600 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना समंदर के सीने को चीरकर हमारे टैंकरों को सुरक्षा दे रही है। ऑपरेशन संकल्प के तहत हमारी नेवी एक सेफ कॉरिडोर बना रही है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी। भारत अपनी LPG का 60% हिस्सा आयात करता है और उसका 90% इसी रास्ते से आता है। अगर ये रास्ता पूरी तरह बंद हुआ तो भारत के 33 करोड़ चूल्हों पर संकट आ सकता है। सरकार का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त तेल भंडार है, लेकिन ये भंडार तभी काम आएंगे जब हम और आप मिलकर संयम बरतें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अपील किसी डर का नहीं बल्कि सतर्कता का प्रतीक बताई जा रही है। आमतौर पर लोग ये सोचने लगते हैं कि हॉर्मुज बंद होने से सिर्फ पेट्रोल महंगा होगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। खाद का संकट आएगा, महंगाई का चक्कर घूम जाएगा। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा प्राकृतिक गैस और फर्टिलाइजर्स के लिए पश्चिम एशिया पर ही निर्भर है। एशियाई विकास बैंक ADB के मुख्य अर्थशास्त्री अल्बर्ट पार्क ने चेतावनी दी है कि इस संकट से भारत की GDP ग्रोथ 0.6% तक गिर सकती है और महंगाई 6.9% तक पहुंच सकती है। PM मोदी ने इसी कारण किसानों से अपील की है कि वे प्राकृतिक खेती यानी कि नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ें ताकि रासायनिक खाद के आयात पर हमारी निर्भरता कम हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से 1 साल तक सोना न खरीदने की भी अपील की है। इसके पीछे गहरा एक आर्थिक एक कारण भी है। भारत दुनिया में सोने का एक बहुत बड़ा खरीदार है। सोना खरीदने के लिए हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। युद्ध के समय जब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तब अगर भारतीय भारी मात्रा में सोना खरीदते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर दबाव बढ़ जाएगा। PM मोदी ये चाहते हैं कि वे डॉलर बचा कर रखा जाए ताकि संकट के समय देश के लिए तेल और गैस खरीदी जा सके। ये एक तरह की इकोनॉमिक देशभक्ति की भी तैयारी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IT और कॉर्पोरेट सेक्टर से एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम WFH अपनाने की अपील भी की है। सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम करना ताकि पेट्रोल डीजल की डिमांड घटे। इससे न केवल ईंधन बचेगा बल्कि विदेशी मुद्रा में भी बचत होगी। उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग और विदेशी छुट्टियों को भी टालने को कहा है। उनका सुझाव है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे घरेलू पर्यटन स्थलों को शादियों के लिए चुने ताकि देश का पैसा देश में ही रहे। इस संकट का जो एंड है, मार्च 2026 से ही ईरान ने इस रास्ते पर कड़ा नियंत्रण कर लिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्राथमिकता दी, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और हॉर्मुज में तनाव, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव अब केवल खबरों तक सीमित नहीं रह गया है, ये भारत की दहलीज तक पहुंच चुका है। 5 मई को पेट्रोलियम मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग में जो आंकड़े सामने आए, उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है। मार्च में भारत का तेल आयात 13% तक गिर गया है। पश्चिम एशिया से आने वाले तेल जो कभी हमारी जरूरत का 50 से 60% था, अब घटकर मात्र 26.3% रह गया है। PM मोदी ने जनता से तेल बचाने की अपील की है। ये मतलब कि राज्यसभा में 23 मार्च 2026 को पेश डाटा के अनुसार भारत के रणनीतिक तेल भंडार केवल 64% भरे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ, और हमारी कुल क्षमता 9.5 दिनों की है, लेकिन वर्तमान स्टॉक केवल 5 से 6 दिनों के लिए ही माना जा रहा है। अगर हम तेल कंपनियों के पास मौजूद कमर्शियल स्टॉक को मिला लें तो भारत के पास कुल 74 दिनों का बैकअप है। PM मोदी की अपील का असली मकसद इस 74 दिन के बफर को खींचकर 100 दिन तक ले जाना है, ताकि अगर युद्ध लंबा खिंचे तो भारत की सांसें न रुके। तो दर्शकों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं हमसे एक नई वीडियो में एक और नई बड़ी अपडेट, एक और नई बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए TV न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।